अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रूथ टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ट्रूथ टेबल की बेसिक सी डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रूथ टेबल को किस तरह से बनाया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9 का बेसिकली कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास सवाल है, व्हाट इज ट्रूथ टेबल, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन डिजिटल लॉजिक। ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन और उसकी क्या अहमियत है डिजिटल लॉजिक में, ये हमने बयान करना है। सो अ ट्रूथ टेबल is a tabular representation of all possible inputs, combination and their corresponding outputs for a given boolean expression or a digital circuit। टेबल की शक्ल में किसी भी boolean expression के तमाम possible inputs combination और उन inputs के अगेंस्ट जो उसके तमाम possible outputs हैं उनको रिप्रेजेंट करना ट्रूथ टेबल कहलाता है। क्या अहमियत है इसकी? ट्रूथ टेबल मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। वो जो हमने ट्रू फॉल्स वाले देखे थे, सारे ए बी सी लिखते थे, फिर ट्रू फॉल्स, मजीद इसमें भी आगे आएगा। तो सबसे पहले जो इसकी थ्योरी है हम उसको बेसिकली पढ़ लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रूथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक। तो इसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप, कि लॉजिकल रिलेशनशिप जब आपने जाहिर करना है तो उसके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है। अब लॉजिकल रिलेशनशिप क्या होते हैं आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा चुका, लॉजिकल ऑपरेशंस के टॉपिक में। उसके अंदर जो एंड और नॉट के जो ऑपरेटर थे वो स्पेसिफाई करते हैं लॉजिकल रिलेशन, ठीक है। वो जो उसके अंदर हमने ट्रूथ टेबल बनाया था उसकी बात कर रही है। ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ट्रूथ टेबल तमाम पॉसिबल इनपुट्स और उसके तमाम पॉसिबल आउटपुट्स कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने काम आता है। वही डेफिनेशन जो ऊपर अभी हमने समझी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई द लॉजिक, जिससे क्या होता है कि जो आपकी जो डिजिटल लॉजिक है आप उसको समझ सकते हो और उसको वेरीफाई भी कर सकते हो आया कि इस इनपुट्स कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट क्या वाकई हमारे पास ये रिजल्ट आता है या नहीं आता। सेकंड नंबर पर है वैलिडेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। सो इट हेल्प्स टू वेरीफाई इफ अ बूलियन एक्सप्रेशन बिहेव एज एक्सपेक्टेड बाय चेकिंग ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, कि जिस तरह से ट्रूथ टेबल की शक्ल में आपने तमाम इनपुट वैल्यूज भी लिख ली, उनकी आउटपुट्स वैल्यू भी लिख दी, तो आपने देखना है कि क्या उन्हीं इनपुट्स वैल्यू के अगेंस्ट वही आउटपुट आया है जो आना चाहिए। एक एग्जांपल, जिस तरह हमने देखा था कि एंड ऑपरेशन में जब दोनों ही ट्रू होते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आता है, ट्रू आता है, राइट। तो हमने ये वेरीफाई करना है बेसिकली कि क्या वाकई दोनों ट्रू होने पर ही रिजल्ट ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो गलत आ रहा है तो उसको हमने ठीक करना होता है। तीसरे नंबर पर है डिजाइनिंग लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट वही होती है जहां पर डिजिटल लॉजिक इस्तेमाल होगी। सो ट्रूथ टेबल आर एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग डिजिटल सर्किट्स एज दे डिफाइन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ इन। के ट्रूथ टेबल डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करने में हेल्प देता है। डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, जो आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ग्रीन कलर के बोर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर में भी, रिमोट में भी, टीवी में भी, एसी में भी, ओवन में भी, जितने भी ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है उसको सर्किट बोर्ड कहते हैं, डिजिटल सर्किट बोर्ड। और उनके अंदर तमाम जो डिजाइनिंग होती है वो इन्हीं लॉजिकल सर्किट्स की ही मदद से होती है। सो एज दे डिफाइन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑन इनपुट। तो सिर्फ यही हमने वेरीफाई करना होता है कि क्या हमारा आउटपुट वही आ रहा है जो हमने उनको इनपुट दिया है, ठीक है। जो अभी एग्जांपल दिया आपको कि दोनों ट्रू हैं तो तभी आंसर ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। फोर्थ नंबर पर है अंडरस्टैंड गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन क्या होता है ये हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, इसी चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आया कि ये गेट फंक्शन क्या होता है। तो वो भी जो गेट फंक्शन होते हैं उनकी जो बेसिक है ना वो ट्रूथ टेबल ही है। जब आपको ट्रूथ टेबल आते होंगे तब आप गेट फंक्शंस को इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज समझ ही नहीं आई। सो ट्रूथ टेबल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट लॉजिक गेट्स बिहेव इंडिविजुअली एंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर गेट, कि किस तरह से इंडिविजुअल तौर पे आपकी ट्रूथ टेबल की वैल्यूज बिहेव करेंगी या फिर जब हम इनको गेट्स के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तब किस तरह उसकी इनपुट की वैल्यू बिहेव करे। तो गेट्स के टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि किस तरह से एक ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मींस के बनाया जाता है। तो उसके ये 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो आपको ट्रूथ टेबल बनाना आ जाएगा। याद रखना ये है कि हमारा जो ट्रूथ टेबल बनता है वो किस चीज पे बनता है, बूलियन एक्सप्रेशन पे बनता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, पहले स्टेप पे हमने वो तमाम वेरिएबल्स को नोट करना है। अब वेरिएबल्स क्या होते थे वो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, A to Z वगैरह सारे अल्फाबेट जो है एज अ वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। तो कौन कौन से एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी आपने लिस्ट बना ली। दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ कॉलम्स हमने डिटरमाइन करने हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम किस तरह से डिटरमाइन होंगे तफसील में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर पर नंबर ऑफ रोज, जिस तरह नंबर ऑफ कॉलम्स आपने फाइंड करने हैं इसी तरह नंबर ऑफ रोज भी फाइंड करनी है कि कितनी एक ट्रूथ टेबल के अंदर
वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। फोर्थ नंबर पर जो आपने कॉलम्स और रोज अब लिख ली तो उसके आगे आपने तमाम के तमाम जितने भी इनपुट कम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं उसका ट्रूथ टेबल बनाना होता है और लास्ट में आपने उन्हीं इनपुट कम्बिनेशन को सॉल्व करके आपने अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप और फिर आखिरी स्टेप तक जाते हुए किन मराइल से हमारा ट्रूथ टेबल गुजरता है। तो पहला स्टेप चूंकि हमने पढ़ा आइडेंटिफाई वेरिएबल, तो ये मैंने एज अ एग्जाम्पल एक्सप्रेशन ली है। पूरी 5 स्टेप में मैं यही एग्जाम्पल लेके चलूंगा। a प्लस बी डॉट सी ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई वेरिएबल, तो इसके अंदर क्या वेरिएबल होंगे, जो पहला अल्फाबेट है ये, दूसरा अल्फाबेट और तीसरा अल्फाबेट। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं a, b और c। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन ऑल द इनपुट वेरिएबल यूज्ड इन अ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी इनपुट वेरिएबल आपको नजर आने आपने उसको लिस्ट डाउन कर लेना है, सच एज a, b और c। जैसे हमारी एक्सप्रेशन में 3 ही वेरिएबल थे a, b और c, तो ट्रूथ टेबल में इस तरह बनाऊंगा a, b और c, यानी कि एज अ कॉलम, यानी कि जो पहली वाली हमारे पास रो होती है उसके अंदर मैं अपने वेरिएबल्स के नाम लिखता हूँ। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आपने नंबर ऑफ कॉलम्स डिटरमाइन करने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम किस तरह डिटरमाइन करेंगे, आपकी जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में आपने सॉल्व करना है उसको। जैसे यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं b डॉट सी को सॉल्व करूंगा और जो b डॉट सी का आंसर आएगा उसको मैं a प्लस बी डॉट सी कर दो। कैसे करूंगा अभी देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ट्रूथ टेबल विल डिपेंड ऑन द बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके ट्रूथ टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। 1 कॉलम इज क्रिएटेड फॉर ईच वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ एक कॉलम लगेगा। जैसे यहाँ पर पिछले स्टेप में देखा कि हमने वेरिएबल के नाम लिखने हैं a, b और c। उसके बाद एक्सप्रेशन में देखना है कि क्या और कम्बिनेशन है। तो मुझे पहला कम्बिनेशन ये नजर आ रहा है b डॉट सी, तो मैं b डॉट सी लिखूंगा जैसे यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद b डॉट सी का जो आंसर होगा उसको इसके साथ कंबाइन करके भी तो लिखना है। तो a प्लस बी डॉट सी मेरे पास यहाँ पर लास्ट में। अब पहले हमने b डॉट सी क्यों लिया, a प्लस बी क्यों नहीं लिया, तो हमारे पास सबसे पहले नॉट ऑपरेटर सॉल्व होता है, उसके बाद एंड और उसके बाद और ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर तो यहाँ यूज ही नहीं हुआ, लेकिन एंड ऑपरेटर तो यूज हुआ है ना। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा फिर उसको और ऑपरेटर वाले के साथ सॉल्व करना है। हाँ, अगर ब्रैकेट लगी भी होती ना यहाँ पर ऐसे b डॉट सी के आगे, तब तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको b डॉट सी पहले सॉल्व करना था। तीसरे नंबर पर है डिटरमाइन नंबर ऑफ रोज। जिस तरह नंबर ऑफ कॉलम डिटरमाइन किए, अब आपने नंबर ऑफ रोज को भी मालूम करना है। एक्सप्रेशन हमारे पास वही है। हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ रोज को मालूम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 रेज की पावर n। So the truth table will have 2 raised की पावर n rows which where n represent the number of variable। जबकि n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल। MCQs भी आता है कि ये जो नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए जो 2 के ऊपर पावर है n, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरे पास कितने वेरिएबल थे, टोटल 3। तो फॉर्मूला मुझे दिया गया है 2 रेज की पावर n, तो वेरिएबल की तादाद क्योंकि 3 है तो 2 रेज की पावर 3। तो 2 रेज की पावर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 8 हो। तो आपने जो लास्ट 2 स्टेप्स देखे कि वेरिएबल के नाम लिखे और उसके बाद कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने रो लिखनी थी, तो क्योंकि मेरे पास 8 रोज होनी चाहिए तो मैंने ये 8 रो बना ली। ये पहली रो, ये दूसरी रो, फिर ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं के 8 रोज। चौथे नंबर पे जाते हैं लिस्ट ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन। जब आपने एक दफा तमाम की तमाम रोज बना ली, अब आपने उसके तमाम कम्बिनेशन लिखने, लेकिन कौन से, अभी के लिए इनपुट कम्बिनेशन लिखने। सो ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी इनपुट्स फॉर द वेरिएबल आर रिटन इन ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के अंदर आपने तमाम की तमाम पॉसिबल इनपुट्स वैल्यू लिखनी है। द कम्बिनेशन इज टिपिकली रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। कैसे, ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। जितने भी वेरिएबल है आपने वो लिख लेने। हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिहाज से 3 वेरिएबल है, a, b और c, और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो थी वो 8 थी, तो मैंने 8 रोज भी बना ली। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने करना क्या है, जो मेरे पास राइट मोस्ट कॉलम होगा जो कि मेरे इस केस में है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। सबसे पहले फॉल्स यानी कि 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो एक मरतबा आपने 0 लिखना है, फिर एक मरतबा 1 लिखना है, फिर एक मरतबा 0, फिर एक मरतबा 1, फिर एक मरतबा 0, फिर एक मरतबा 1, फिर अगेन 0 और 1, यानी कि 0 1 0 1 0 1। इस तरह से आपने राइट मोस्ट कॉलम को सॉल्व करना है। अब उससे अगले कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, उसका डबल, 2 मरतबा 0, फिर 2 मरतबा 1, फिर 2 मरतबा 0 और फिर 2 मरतबा 1। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट पर है कितनी मरतबा 0, 4 मरतबा 0
और 4 मरतबा ही आपने 1 ली, ठीक है। तो इस तरह से आपके तमाम पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन यहाँ पर आ जाए। अब इससे आगे वाली जो है वो मैंने इस टेबल में नहीं लिखी क्योंकि वो कन्फ्यूजन होती, क्योंकि वो तो हमारे पास एज अ इनपुट में नहीं आती ना, वो तो एक्सप्रेशन आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वाले 2 कॉलम थे बी डॉट सी और ए प्लस बी डॉट सी को मैंने इस वाले एग्जाम्पल में नहीं लिखा, लेकिन आपने लिखना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना पार्ट लिखा क्योंकि हमारे पास काम सिर्फ इतना था। नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारे पास वो तमाम चीजें हमने सॉल्व करनी है। यहाँ तक अभी के लिए हम पढ़ के आगे इनपुट में हमने यहाँ तक ये जो है वैल्यू को नोट डाउन कर लिया। 5th स्टेप पे कहता है कि इन्हीं वैल्यूज को आपने इवेल्युएट करना है। किस तरह से इवेल्युएट करना है? आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद होगी, एक्सप्रेशन का जो भी कम्बिनेशन होगा आपने उस कम्बिनेशन को सॉल्व करते जाना है, जो भी ऑपरेटर उसके अंदर लिखा होगा। सो द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एंड द रिजल्ट इज रिटन रेलिवेंट कॉलम। बूलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे और उसका रिजल्ट उसके रेलिवेंट कॉलम में लिखेंगे। अगर आप बी डॉट सी कर रहे हैं तो आप बी डॉट सी को तो किस तरह लिखते हैं? बी डॉट सी है तो यहाँ से आपने पी की वैल्यू देखनी है, यहाँ से आपने सी की वैल्यू देखनी है। और बीच में ऑपरेटर देखें एंड का ऑपरेटर है, तो आपने याद रखना है कि एंड का ऑपरेटर जब तक दोनों वैल्यू क्या हो, पहली भी वैल्यू ट्रू हो दूसरी भी वैल्यू ट्रू हो, तो फिर जाके कहीं ये ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मेरे पास पहले दोनों फॉल्स ही हैं तो मेरे पास जवाब भी फॉल्स ही आएगा 0। तो इधर देखें एक फॉल्स है जबकि यहाँ पर दूसरा ट्रू है, तो तब भी ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही, तब भी हमारे पास जवाब क्या आएगा? फॉल्स है। नेक्स्ट देखें ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तब भी हमारे पास जवाब फॉल्स आएगा। फिर देखें तो दोनों ही ट्रू हैं, तो जब दोनों ही ट्रू हैं तो हमारे पास जवाब ओवरऑल क्या आएगा? ट्रू आएगा। फिर देखें दोनों फॉल्स हैं, तो जब दोनों फॉल्स हैं तो ओवरऑल जवाब फॉल्स। इन दोनों में से भी एक फॉल्स नजर आ गया तो हमारे पास जवाब फॉल्स आ जाएगा। इनमें से भी हमारे पास ये वाला फॉल्स है, ओवरऑल आंसर फॉल्स। जबकि यहाँ पर हमारे पास दोनों क्योंकि ट्रू हैं तो हमारे पास तब इसी केस में रिजल्ट क्या है? तो बी डॉट सी को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आपके पास बी डॉट सी का आंसर आ गया। अब आपने इसी बी डॉट सी आंसर को किससे मैच करना है? ए वाले कॉलम से। तो यहाँ से ए वाला कॉलम देखें, यहाँ से बी डॉट सी वाला कॉलम देखें, तो आपके इस कॉलम जो है वो रिजल्ट वैल्यूज निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से देखें ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है? 0। अब देखें गौर से कि यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है? प्लस। प्लस ऑपरेटर में क्या होता है कि जब तक दोनों फॉल्स नहीं आते, जब तक दोनों फॉल्स एक्सप्रेशन होती तब तक हमारे पास रिजल्ट फॉल्स नहीं आता। तो जब दोनों फॉल्स हो जाएंगी तब उसी केस में हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ से देखना पहला ए और बी डॉट सी का देखें तो यहाँ पर 0 है तो दोनों के आंसर 0 आ जाएगा। मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझे। अब देखें यहाँ पर ये भी 0 है, यहाँ पर ये भी 0 है, तो दोनों क्योंकि फॉल्स हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आया? फॉल्स आया। फिर देखें ये 0 है, यहाँ पर भी 0 है, अब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आया? फॉल्स आया। अब देखें यहाँ एक 0 है, यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर फिर क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, जब तक दोनों फॉल्स नहीं आएंगे इस केस में तब तक हमारा रिजल्ट फॉल्स। उसके बाद देखें ये ट्रू है ये फॉल्स है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्योंकि एक ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अब देखिए हमारे पास ये वाला ट्रू और ये वाला फॉल्स, क्योंकि एक हमारे पास ट्रू आ चुका है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। देखें ये ट्रू है ये फॉल्स है, एक कम से कम ट्रू है तो हमारे पास वैल्यू आ गई ट्रू। फिर देखें ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो दोनों क्यों है तो हमारे पास आंसर ट्रू आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट ट्रूथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है, बनाया जाता है। आई होप आपको ये 5 स्टेप समझ में आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा किस तरह से ट्रूथ टेबल बनाया जाता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।